बोलो पार्वती। पते हैं हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु नुकसान कर रहे हैं, तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 20 दिन में ना दिखे तो मुझे बताना, उपाय बताने से पहले बता दें। यह वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। बालाजी महाराज की 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया, टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख को कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है, या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी आंख निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको वह परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है बहुत ज्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा। सबसे पहले देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं।
इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगवाएं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती हैं। तो देखिए, ये उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है ना? आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना? स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, क्लोव्स। ठीक है ना? साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा रुपए की मिल जाती है। ठीक है ना? रुपए की सरसों बहुत हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं, 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, तो मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे। ठीक है ना? बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं। काजल का रंग भी काला ही होता है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए। ठीक है ना? थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है, उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर, सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है ना?
7 बार आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं। महादेव का ध्यान कर लेना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है, तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, वो भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब यह 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे, देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दें। जय हो बालाजी महाराज की। दिया गया है शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू, टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर पूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है, या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है।
कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर के उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है ये उपाय है। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, न कहीं दूर है बहुत ज्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपाय को करें। उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले देखिए। जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वह अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, यह जो वीडियो आप तक पहुंचती है, यह बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए आपके घर में। अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है। बस हल्का कलर लेना है कागज का, ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है। लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है, कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है,
फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर ए शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे। इसीलिए शत्र लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार वो उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है, 7 आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं, उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं, उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह कितनी बार? 3 बार। तो 3 टाइम्स आप उतार लेंगे। क्लॉकवाइज उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, जब आप पीली सरसों को 3 बार सर के ऊपर से पैर तक उतारना है, सर से लेकर पैर तक गोल गोल ऐसे करके आपको हाथ को घुमाना है जिसमें आपके हाथ में पीली सरसों है। फिर आपको क्या करना है, 7 बार या तो अपने शत्रु का नाम बोलना है या आपको बोलना है शत्रु। देखिए, शत्रु का नाम तो तभी बोलेंगे ना जब आपको शत्रु का नाम पता होगा। अब मान लीजिए शत्रु गुप्त है या 1 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, इतने शत्रुओं का तो नाम नहीं बोल सकते ना, बहुत है। फिर आप क्या करेंगे, केवल शत्रु बोलेंगे, ठीक है ना? शत्रु 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 शत्रु, इस तरह से 7 बार आपको बोलना है। और किसी भी अपने घर के आसपास आपको किसी पेड़ के नीचे जाना है। कोशिश करें कि घर से थोड़ा सा दूर चले जाएं, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दुरायूर के नीचे डाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, सीधे अपने घर पर चले आना है, हाथ मुंह धो लेना है और कुछ भी आपको यहां पर नहीं करना है। एक चुटकी पीली सरसों का ऐसा अचूक और उत्तम ये उपाय है कि 1000 क्या लाख शत्रुओं की भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। मतलब जो आपके शत्रु है ना, वह शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं कि आपको परेशान करना है। उनका दिमाग, उनकी जो बुद्धि है ना शत्रुता वाली, वह नष्ट हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि आज से जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, ना शत्रुओं की उल्टी गिनती चालू। किसी भी दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार का दिन और बुधवार का दिन इस उपाय के लिए बहुत ही उत्तम है। तो जरूर से इस उपाय को करें। 7 बार आपको यह उपाय करना है, इस चीज का ध्यान रखें। और यह उपाय करने से आप अपने जीवन में हर उस कष्ट से बाहर निकल जाएंगे जो आपको परेशान कर रहा है। देखिए, बहुत बार शत्रु की वजह से घर में समस्याएं कर्जे से जुड़ी भी आ जाती हैं,
धन को लेकर आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार में मंदा आ जाता, तो यह कौन शत्रु बहुत सारी चीजें कराते हैं। इसीलिए यह उपाय करिए और इसका चमत्कार देखिए। इसी के साथ मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन जरूर करें, क्योंकि जो इनका पूजन करते हैं उन्हें कभी शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। तो कलयुग के देवता हैं संकट मोचन हनुमान जी, और उन्हें यह वरदान मिला हुआ है, जब कोई भी उनका भक्त उन्हें बुलाएगा वो तुरंत आएंगे। तो जब आपको अपने शत्रुओं से बहुत भय लगे, बहुत ज्यादा डर लगे, तो आप एक बार संकट मोचन हनुमान जी को ध्यान कर लेना या जय श्री राम जय सीताराम बोल देना। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए जब आप जयकारा लगाएंगे, जय सीताराम लिखेंगे, तो सीधे सीधे आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और उनके आशीर्वाद से ही यह वीडियो आप तक पहुंची है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, अगर पूजा घर में कुछ विशेष वस्तुएं या मूर्तियां वास्तु के विरुद्ध रखी हों तो उनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, और इससे न केवल धन की कमी बनी रह सकती है बल्कि तरक्की के मार्ग भी रुक सकते हैं। कई बार हम अनजाने में अपने मंदिर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो शुभ नहीं मानी जाती, और फिर सोचते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही। आज ज्ञानवर्धक टेल्स के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जानिए कि पूजा स्थान में किन वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। भक्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे बताते हैं। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वह ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और आर्षि मुनियों के ज्ञान पर आधारित है। हमारी कोशिश यही है कि इस ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। भक्तों, एक बहन ने हमसे पूछा था, गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। देखिए भक्तों, हमारी कोशिश सिर्फ सही मार्गदर्शन देने की है। अब इस सलाह को आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात तय है कि अगर आप इस जानकारी को समझकर अपनाएंगे तो आपका जीवन जरूर आसान हो जाएगा और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब फैसला आपका है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन 5 चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत फहमी पैदा कर सकती है और यही गलत फहमी आपके जीवन में रुकावटें ला सकती है। इसलिए इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ें।
कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही। अगर आप किसी भी चीज को अधूरा जानेंगे तो उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और उन गहरी बातों को जानें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। हमने इस जानकारी को आपके लिए बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अब मैं उन भक्तों से कुछ कहना चाहता हूं जो मनोरंजन वाली वीडियो को बिना रुके देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं कि क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी जो आपको शायद कहीं और न मिले और जो हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जिस ज्ञान से आपका जीवन रोशन हो सकता है, वही ज्ञान अगर आप छोड़ देंगे तो आपको उसका नुकसान ही होगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा ये 3 मूर्तियां रखी हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को मुश्किलों से बचा सकती है। यह वे गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका पालन करने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि हो सकती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती है। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहें घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। इसी के साथ प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आइए बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले, यदि आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। ध्यान रखें, गलती से भी इसे अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि इसके प्रभाव से आपके घर की खुशहाली और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। वीडियो को हल्के में लेने की गलती न करें। तो चलिए प्रिय भक्तों, बिना आपका समय व्यर्थ किए आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, पूजा घर में कुछ चीजें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए, तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीजें रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाए तो यह आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती हैं। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजें रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। इस वीडियो में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूल कर भी पूजा घर में न रखें।
कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन सच यह है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से देखें और समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपले का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब भक्तों, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए हम सरल और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। भक्तों, अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को भी साफ रखें, ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल न हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए। इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। पूजा घर में मृतक पूर्वजों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। भक्तों,
ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो यह हैं वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी ला पाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर न बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित न करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो भक्तों, यह कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अब तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए,
खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करें। नवरात्रि के समय खास ध्यान रखें कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक ना जलाएं। इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।